ठीक है, चलेंगे इसी आज फंडामेंटल ऑफ मैथ पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमने वैसे लास्ट ईयर कवर किए नहीं थे, क्योंकि लगभग आपको मैंने मेजरली 12th का पोर्शन पढ़ाया था और 11th का कुछ पोर्शन पढ़ाया था। ठीक है, तो आज फंडामेंटल ऑफ मैथ हम क्लियर कर लेंगे कि ये इसमें आज ऐसी चीजें कवर करेंगे जो अल्टीमेटली पूरे मैथ्स में हमको यूज होती है। मतलब आगे आने वाले हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ये बेसिक कंसेप्ट यूज होंगे। ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हमारी कैलकुलेशन में हमको प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अच्छा टाइमिंग का तो इशू नहीं है ना, ये 4 से 6 का और ये शाम का जो मैंने आपको भेजा है? एनीवन? नो सर। ठीक है, टाइमिंग अभी फिलहाल यही रह सकता है, क्योंकि वो टीचर्स भी जिनसे मैं अभी आपकी क्लासेस ले रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग जगह हाई बैचेस लेते हैं, तो उनसे मैंने टाइम शॉर्ट लिया है। तो आप कोशिश करना इसमें मैनेज करने के लिए। ठीक है, बस यही है कि इस वीक तक आप अटेंड करो, फिर जैसा भी आपका फीडबैक आता है मुझे शेयर करो। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ मैथ में सबसे पहले एक एक करके बेसिक हम अच्छा एक चीज और, मैथ में अभी आप नोट्स वगैरह मत बनाना। ठीक है, इस चैप्टर के आपको बस सुनते जाना ध्यान से, जो क्वेश्चन है उसको रफली अटेम्प्ट करके आंसर मैच करना है। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम नहीं कि आप एक एक नोट्स को लिखते जाओगे। ऑलरेडी मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख के रखी है। ये क्लास के नोट्स अभी क्लास के बाद ही मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज भी दूंगा। ठीक है, बस आपका क्या काम है, ध्यान से सुनो, जो भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करो और उसका आंसर मैच करो। ठीक है, तो हम थोड़ा फास्ट भी चलेंगे, कुछ नहीं समझ में आए तो हैंड रेस करके पूछ लेना, अनम्यूट करके पूछ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं ना सभी चैप्टर के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्ट नोट तो आपको बनाना ही है, लेकिन शॉर्ट नोट कैसे बनाओगे? जैसे मान लो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको, जैसे मान लो आज का लेक्चर मैंने पढ़ा है, उसमें मैंने 40 स्लाइड्स यूज करी। उन 40 स्लाइड्स में से आपको जो काम की चीजें लगती है वो आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। इसकी पीडीएफ तो मैं क्लास के बाद भेजूंगा इसी। ठीक है, सर हाँ, शॉर्ट नोट आप क्लास के बाद बनाना, अभी क्लास के दौरान मत बनाना। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो फंडामेंटल ऑफ मैथ में जो चीजें हम ये पढ़ेंगे आज, वो ऐसी चीजें हैं जो हमको आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएगी। तो सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटीज, आई थिंक आपको सब याद ही होगी। सिंपल बेसिक आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एंड सो ऑन। ये आपको क्लियर है ना? आया ना? बोलो। यस सर। आइडेंटिटी थी जो हमको ध्यान रखनी रहती है। इसके बेसिस पे थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टर्म आए तो हम ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टर्म आए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेसिक आइडेंटिटी है। इस पे थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, रैपिड फायर में ट्राई करो जल्दी से। 7। 7, ओके। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी करेंगे तो 2 बचेगा। हाँ है ना? बोलो। यस सर। आपको क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या बचेगा, दिस, तो 9 माइनस आंसर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, फंडामेंटल सिंपल क्वेश्चन था जिस पे हमने बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे ध्यान रखना 2ab का टर्म अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो मेरी स्पीड हो सकता है आपको फास्ट लगे, कुछ लगे, आपको कहीं पे भी डाउट आए तो पूछ लेना, घबराना मत कि नहीं पूछो। बाकी लोगों को अगर आता हो, अगर आपको कहीं डाउट आता तो आप अपना डाउट क्लियर करना। चलो आगे बढ़े, एक एक करके लेवल बढ़ाते जाएंगे। ये क्लियर हुआ सबको कि नहीं? यस सर। और आंसर फटाफट देते रहना ताकि अपन चीजें आगे कवर करते जाएं। नेक्स्ट, यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। कर रहे हो ना ट्राई? फॉर्मूला क्या लगा दोगे, ये वाला 3 होगा क्या रहा है, बी प्लस बॉम्बे, माइनस 3। 3 ओके, प्लस माइनस 3। बाकी लोगों का आंसर ये आ रहा है? इसे चेक कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दोगे। ये इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है एक्चुअली, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देंगे, 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 9। स्क्वायर उधर जाके रूट होगा। अच्छा स्क्वायर उधर जाके रूट होता तो क्या वैल्यू आती है आगे, प्लस माइनस, याद है ना सबको? यस सर। ये बेसिक कंसेप्ट मुझे एक बार वापस एक्सप्लेन करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करता हूँ, एक सेकेंड, जैसे कब प्लस माइनस लगाना रहता है, कब प्लस माइनस लगाना नहीं रहता। जैसे मान लो अगर मैं ये पूछूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12, सपोज 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलता हूँ अंडर रूट ऑफ सपोज एम स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा? एम
नहीं, गलत। M. नहीं प्लस माइनस एम। नहीं, हाँ सर मतलब प्लस माइनस एम बोल सकते हैं। क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ सिर्फ एम। एम। हाँ, मॉड्यूलस ऑफ एम, सिर्फ एम नहीं, मॉड्यूलस ऑफ एम। क्यों मॉड्यूलस लगाया मैंने? रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता। नहीं, हाँ, रूट के अंदर, वेरी गुड, रूट के अंदर जो क्वांटिटी आती है, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। रूट के अंदर क्वांटिटी ऑलवेज क्या आएगी? पॉजिटिव। अगर रूट के अंदर इनपुट पॉजिटिव है तो इसका आउटपुट भी हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इनपुट भी पॉजिटिव है तो आउटपुट भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, है ना? यस सर। तो कभी भी आप स्क्वायर रूट ऑफ एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी देखो बहुत बार गलतियां करवाता है। अपन जल्दबाजी में एम स्क्वायर को क्या लिख देते हैं? एम लिख देते हैं, लेकिन रूट ऑफ एम स्क्वायर को हमको क्या लिखना है? मॉड एम, है ना? जैसे बहुत सी बार आता है अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, इफ थीटा इज फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई, तो इस बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? बताओ। Mod cos theta. हाँ, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे? मॉड कॉस थीटा। अब मॉड कॉस थीटा को कैसे ओपन करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव के पॉजिटिव? Negative. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो अगर इनपुट नेगेटिव तो मॉड कैसे ओपन होगा? Negative आगे लग जाएगा. माइनस ऑफ कॉस थीटा। क्या ओपन होगा? माइनस कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या है? अगर थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में हुई पाई बाई 2 से पाई में, तो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस कॉस थीटा, है ना? यस समझ में आ सर। रहा है? ताकि, क्योंकि देखो अगर कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव अपने आप क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। और ध्यान रखना यहाँ पे जब भी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या? क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर उधर जाके क्या होगा? रूट, और रूट के बाहर लगेगा प्लस और माइनस, है ना? तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? +-3। क्लियर है सबको? यस सर। तो लगा क्या हो गया? बोलो। फॉर्मूला भी लगा आवाज बेटा ब्रेक हो रही है शायद, एक बार वापस से पूछना अच्छे से। कहा क्या पूछ रहे थे डाउट? सर हम cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं ना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, वो लगा सकते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई क्वांटिटी है तो वो बाहर बन के मॉड बन के बाहर आएगी। यहाँ पे तो आप सिंप्लीफाई के लिए कुछ भी करो वो अलग बात है। मैं अल्टीमेटली एम क्या है मेरा कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपका एक्स स्क्वायर है तो बाहर बन के क्या आएगा? मॉड एक्स आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जनरली क्वेश्चन गलत करवा देगा। मॉड को सॉल्व करने का तरीका याद है ना? अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन होगा। मॉड एक्स कैसे ओपन होता है? अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा? बोलो। Positive. पॉजिटिव मतलब एक्स का एक्स, और इनपुट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी तो आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। Negative. नेगेटिव आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये दो तीन चीजें बेसिक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर +-3 आपका आ गया था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका ये वाला, सोचो जरा, अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व दिस, मतलब एक्स की वैल्यू पता करनी, सॉल्यूशन निकालना, मतलब एक्स की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। ट्राई करो एक बार। Two and three आ रहा है. सर 2 और 3 आ रहा है. सर म्यूट हो आप। ये बच्चे अभी लेट क्यों ज्वाइन हो रहे हैं? कौन कौन लेट हो गया? सर 2 और 3 आ रहा है. क्या आ रहा है? 2 और 3? बाकी लोगों को क्या आंसर आ रहा है?
कैसे सोचे बताओ, क्या तरीका अपना है? x प्लस 1/x को कोई टर्म मान लेते हैं वेरी सब्स्टिट्यूट गुड, करके। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहाँ से क्या -5 कॉमन आ रहा है, आया ना? तो देखो Yes, पहला sir. ऑब्जर्वेशन, जन जन जेई में आप देखोगे ना, चाहे मेंस दो एडवांस दो, अगर ऑब्जर्वेशन अच्छा है ना क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओगे। आप जितने साल के भी जेई के पेपर देख लो, जनरली क्वेश्चन को ध्यान से, पहले हमेशा यही ट्रिक होती है कि आप एकदम से क्वेश्चन को देख के चालू नहीं हो जाना कि सॉल्व करना है। सबसे पहली ट्रिक क्या होती है कि आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, फिर इस पे क्लिक करो कि सबसे अच्छा तरीका क्या है। जैसे मैंने -5 कॉमन दिया, तो आपको यहाँ पे देखो दो सेम टाइप की टर्म दिख रही है ना? अगर मैं इसको अब टी बोल दूं, x प्लस 1/x को अगर मैं टी बोल दूं, तो बताओ क्या होगा? ठीक है, T और इसको अब हम पूरे को टी के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे। तो x² प्लस 1/x² को लिखने का तरीका क्या है, x प्लस 1/x के टर्म्स में? बोलो। a² प्लस b² को अभी मैंने आपको बताया था ना, a² प्लस b² को दूसरा लिखने का तरीका क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे बताओ क्या आएगा? -2ab. -2ab आया ना? सब लोग आंसर देते रहना। a² प्लस b² को लिखने का तरीका क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो सेम x² प्लस 1/x² को लिखने का तरीका कितना हो जाएगा, बोलो? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2ab, तो -2 हो जाएगा, आया ना? बोलो, समझ में आया ये? यस सर। और इसको हमने t माना था, तो ये हो जाएगा t² -2। ये कितना हो जाएगा, t² -2। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t² -2। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को रिप्लेस कर देंगे। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा था x प्लस 1/x और ये, तो अगर मैं इसको t मानूंगा तो इसको भी t के टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू t के टर्म्स में कितनी आ गई मेरे पास, t² -2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5t और +8 इक्वल टू 0। बोलो, यहां तक किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो। एनीवन, पूछ लो कोई डाउट हो तो बोलो। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर से तो नहीं जा रहा है? समझ आ में रहा है सर। आ रहा है ना? बोलते रहना यार, डर तुमको पता है, डर लगता है कि पता नहीं पढ़ाने वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक क्वाड्रेटिक स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, आई होप स्प्लिट इन द मिडिल टर्म आपको आती होगी, नहीं आती तो थोड़ी आज घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ से टी की दो वैल्यू आ रही, 3 और 2, यही आ रहा था, लेकिन हमको एक्स निकालना है। एक्स कितना आएगा, हमको तो सॉल्व करना था ना। तो आपने क्या निकाला बेसिकली कि x प्लस 1/x की वैल्यू, बेसिकली t किसको माना था, इसको माना था, इसकी वैल्यू या तो 3 होगी या तो 2 होगी, हाँ है ना? ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये भी बहुत स्टैंडर्ड एक चीज आ गई है कि अगर x प्लस 1/x t है, 2 है सॉरी, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है, तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? कौन सी वैल्यू x किसको सेटिस्फाई करती है? अगर कोई नंबर उसका रेसिप्रोकल का सम 2 के बराबर है, तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, सोचो। हाँ 1, वेरी गुड, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें बेसिक मैथ में एक चीज और होती है, इस क्वेश्चन को रिलेटेड एक चीज होती है कि ये जैसे मान लो कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उस क्वांटिटी का और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा कैसा होता है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है? ये कब देखा है पहले? ये याद रखना, बहुत काम आएगा आपको, कि कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, इसका आंसर हमेशा, आप एक्स की वैल्यू चाहे 0.2 रखो, 0.3 रखो, 1.5, 1.6 कुछ भी रखो, आंसर हमेशा 2 से ज्यादा आएगा। अगर एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्या कह रहे हो, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, एक्स अगर पॉजिटिव है तो समझ आ रहा है? अगर x अगर पॉजिटिव है, फॉर अ पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर अ पॉजिटिव नंबर x ग्रेटर देन 0, कोई भी नंबर उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा ग्रेटर देन 2 आएगा। ये इनइक्वालिटी बहुत बार काम आती है, इसलिए अपने नोट्स में अगर इसको तो उतार ही लेना, बहुत से क्वेश्चन में हमने इसको यूज भी किया होगा। आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है, कभी यूज किया हो तो बताओ। हाँ सर। ठीक है, नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना, इसको मैं आगे जाके अपन मैथ्स में बहुत बार यूज करेंगे। कोई भी नंबर प्लस के रेसिप्रोकल का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये इक्वल टू 2 कब आएगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 1, कि x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 2 से इक्वेट हो जाएगा, हाँ है ना? आ रहा है समझ में? तो यहाँ से एक सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल टू 1। दूसरा सॉल्यूशन कहां से आएगा, x प्लस 1/x को कैसे इक्वेट करेंगे, 3 से। तो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक बना लोगे, x² प्लस 1, एलसीएम x आएगा, उधर जाके 3x हो जाएगा, तो x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, हाँ है ना? अब इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आती है? यस हाँ सर। सर। तो ये क्वाड्रेटिक को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आई होप ये आपको आता होगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस कर लेना। ये दो क्लियर हुआ, तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आएगी, कितने सॉल्यूशन आए इसके?
बताओ। 3 सॉल्यूशन। हाँ 3 आएंगे कि 4 आने चाहिए थे? देखो इसके 3 सॉल्यूशन आए। कितने सॉल्यूशन आए? 3। आ रहा है समझ में? बोलो। Yes. ठीक है चलो अब इसको ट्राई करो सब लोग। सर 1 तो रिपीटेड रूट है ना, तो हाँ रिपीटेड 4 है। हाँ बेसिकली 4 एक्चुअली। 1 आपका रिपीटेड। अच्छा मुझे ये बताओ थोड़ा बहुत इसमें ये है, ये इक्वेशन की डिग्री क्या है? अगर इसको मैं एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई वगैरह करूं, एक्स को उधर भेज दो, एक्स नॉट इक्वल टू 0 अज्यूम कर रहा हूं, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे इसकी डिग्री कितनी आएगी पॉलिनोमियल की? 4. 4 आएगी। Yes. आया ना? सबको समझ में आ रहा है? एलसीएम लोगे तो एक्स की पावर 4 बनेगा। यस तो डिग्री 4 है तो कितने रूट्स होने चाहिए? 4. 4 रियल रूट्स होने चाहिए। हाँ है ना? या तो 4 रियल रूट होंगे, या फिर 2 रियल 2 इमेजिनरी, 2 पॉसिबिलिटी है, या फिर 4 इमेजिनरी। ये 3 पॉसिबिलिटी है। हाँ है ना? यस सर। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे एक सेकेंड ना, कि कोई भी अगर मान लो इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ध्यान से सुनते रहना, एक मिनट ना, कोई भी अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है, सपोज अगर मैं कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ नॉर्मल, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर इसके जो भी रूट्स होंगे ना, तो अगर रूट्स, अगर आपको ये पता होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स हैं, अगर रूट्स इर्रेशनल है, रूट्स कैसे हैं? क्वाड्रेटिक हो गया, कोई भी पॉलिनोमियल के रूट्स अगर इर्रेशनल है, मतलब कि अगर एक रूट है मान लो 3 प्लस रूट 5, तो दूसरा रूट कौन सा होगा? 3 माइनस रूट 5। मतलब ये सबको क्लियर है ना कि आपको पता ही हो क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा होगा कि इर्रेशनल रूट ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, है ना? यस सर। इर्रेशनल रूट किसी भी क्वाड्रेटिक में हो या क्यूबिक में हो, इर्रेशनल रूट्स अगर आ रहा तो ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ये सबको क्लियर है? ध्यान रखना कि इर्रेशनल अगर रूट्स आ रहे हैं तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे। मतलब अगर एक वैल्यू 3 प्लस रूट 5 है, दूसरा क्या होगा? 3 माइनस रूट 5। बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। और सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इमेजिनरी रूट्स भी कैसे होते हैं? कॉन्जुगेट पेयर में। कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं। ये भी बात ध्यान रखना, दोनों साथ में बता रहा हूँ। इमेजिनरी रूट्स भी जो होते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो भी कैसे अकर करते हैं? इन कॉन्जुगेट पेयर। इन कॉन्जुगेट पेयर मैं थोड़ा बहुत अब दूसरे चैप्टर का भी इसमें बेसिक कवर करता रहूंगा, हल्का हल्का बेसिक तो आपको आता ही होगा। मतलब अगर एक रूट है a प्लस आयोटा b, तो दूसरा रूट कौन सा होगा? ए माइनस आयोटा b। वेरी गुड। तो कभी भी आप ऐसा कभी बोल सकते हो कि किसी कॉम्प्लेक्स कोई भी इक्वेशन के 3 इमेजिनरी रूट्स हैं, कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? 3 इमेजिनरी रूट्स, 5 इमेजिनरी रूट्स, बताओ। नो सर। नहीं, क्योंकि हमेशा इमेजिनरी रूट्स पेयर में अकर करते हैं। क्या करते हैं? पेयर में अकर। मतलब अगर किसी इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हुए, या तो वो 2 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 6 होंगे, मतलब इवन नंबर ऑफ रूट्स होंगे। है ना? ठीक है, क्योंकि देखो इमेजिनरी रूट्स हमेशा कैसे अकर करते हैं? पेयर में। तो अगर मतलब कभी भी ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि एक इमेजिनरी रूट से इसका मतलब, अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि एक है या 2 है। कैसे समझाएगा वो? कि या तो उसके 2 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 6 होंगे, या तो 8 होंगे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स कैसे अकर करें? कॉन्जुगेट पेयर में अकर कर रहे हैं। तो अगर मान लो इस बाइक ये है, मान लो 4 डिग्री की इक्वेशन, तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी रूट्स की? या तो चारों के चारों कैसे होंगे? रियल। आया ना? या तो चारों के चारों कैसे होंगे? रियल। या फिर अगर मान लो 2 रियल होंगे तो बचे हुए 2 कैसे होंगे? इमेजिनरी। या फिर यह पॉसिबिलिटी कि चारों के चारों इमेजिनरी हो सकते हैं। चारों के चारों के, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक रियल 3 इमेजिनरी? No sir. सकता है क्या? नहीं। तो ये ध्यान रखना, इन सब छोटी छोटी बातों पे भी जेई ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। सर ये वाला इरेशनल नंबर वाला एक बार बता दीजिएगा पार्ट। हाँ मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अगर रूट्स निकालने हुए मुझे, तो मान लो इसके रूट्स अगर मैं निकालूंगा तो क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दूं? यस सर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो इसके रूट्स देखो क्या आ रहे हैं? -1 प्लस माइनस रूट 5/2। मतलब एक रूट क्या हुआ? -1 प्लस रूट 5/2, और दूसरा रूट क्या हुआ? -1 माइनस रूट 5/2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? अगर एक प्लस में आ रहा तो दूसरा किस में आएगा? माइनस में। मतलब इरेशनल मतलब रूट वाले जब भी आएंगे तो अगर एक प्लस में तो दूसरा क्या आएगा? माइनस में। हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे। आ रहा है समझ में? क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आप देखते हैं ना हमेशा प्लस माइनस आता है। तो अगर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी लेके तो एक प्लस में कंसीडर करोगे, एक माइनस में कंसीडर करोगे। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक हो गया या फिर बाई क्वाड्रेटिक हो गया, इसके अगर इरेशनल रूट है तो कैसे अकर करेंगे? कॉन्जुगेट पेयर में। सेम विद द केस ऑफ इमेजिनरी ऑल्सो। अगर एक रूट a प्लस आयोटा b है तो उसका दूसरा रूट क्या होगा? a माइनस आयोटा b होगा।
क्लियर है? Yes, sir. ये क्या डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा, बस यहाँ पे आया था तो इसलिए मैंने बता दिया। तो कभी भी Sir- ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता Okay. कि आपके ऑड नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट हो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 3 इमेजिनरी एक ही है, ठीक है? ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। सर इमेजिनरी रूट होंगे तो इन कॉन्जुगेट पेयर बनेगा जिसमें आयोटा आएगा, मतलब वही। हाँ हाँ हाँ, बस जिसमें आयोटा आएगा ना वो कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। कॉन्जुगेट पेयर मतलब क्या होता है, अब एक प्लस में ले रहे हो, दूसरा किस में ले रहे हो, माइनस में। जैसे मान लो 2 + 3 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट पेयर कितना होगा, 2 - 3 आयोटा। मतलब अगर एक रूट आपको पता तो दूसरा रूट अपने आप ये होगा ही, ठीक है? ओके सर। ठीक, चलो ये सब थोड़ी सी आगे की चीजें थी, लेकिन आगे जाके हम और डिटेल में जब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ूंगा तब बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक में डिटेल में देखेंगे, पर अभी आ गया था इसलिए मैंने समझा दिया, ठीक है? चलो अब इसको सोचो थोड़ा, इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी मैंने सिखाया, उसी टाइप से थोड़ा सोचना है आपको। ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो और ट्राई करने की कोशिश करो। कैसे किन किन चीजों को आपस में कंबाइन करें, कैसे सिंप्लीफाई करें, करो ट्राई। वेटिंग रूम में वेट कर रहा है कोई? सब लोग ज्वाइन कर पाए हो ना? हाँ बताओ, आया आंसर? नहीं सर, पर 1 एक रूट है। अच्छा, और सोचो थोड़ा, क्या करें इसमें, कैसे मतलब चीजों को कंबाइन करें, किसको किसके साथ रखो, क्या कॉमन लो, कैसे? को कॉमन ले ले। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और 1 रख के देख लेते हैं, 1 से 0 आ रहा है। हाँ 1 से तो चलो ठीक है, एक आ जाएगा। क्वाड्रिक आ जाएगी दूसरी इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व, ये 5 का कुछ किया आपने? सिर्फ 5x कॉमन आ जाएगा। हाँ वेरी गुड। देखो यहाँ से तो एक तो x⁴ को अलग कर लेते हैं, और ये 8x² को अलग कर लेते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पे इन दोनों को साथ में रख लेता हूँ, 5x³ - 5x + 1 = 0। अब देखो अगर मुझे वो क्रिएट करना है तो x² और 1/x² का टर्म क्रिएट करना पड़ेगा, आया ना? जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, देखो याद आ रहा है? तो अगर x² का टर्म क्रिएट करना तो क्या करें, पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दूं? बोलो। तो पूरी इक्वेशन को क्या कर रहा हूं मैं, x² से डिवाइड कर रहा हूं। पूरी इक्वेशन को अगर मैं x² से डिवाइड कर दूंगा, देखो ध्यान से क्या आएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा x², यहाँ पे क्या बनेगा बोलो जल्दी से? 8 यहाँ पे -5 और यहाँ पे 5/x। और यहाँ पे 1/x²। अब दिख जाएगा आपको क्वेश्चन, देखो हो गया। अब क्या करेंगे, x² और 1/x² को साथ में रखेंगे, ठीक है? इनमें से -5 कॉमन ले लेंगे और +8 को अलग लिख देंगे। अब पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, ये आया ना? यस सर। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को आप अगेन इसको लिखने, a² + b² को लिखने का एक वही तरीका, a² + b² को लिखने का क्या तरीका है, a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो इसको भी लिख दो फटाफट और बता दो कितना आंसर आ रहा है। तो x + 1/x का होल स्क्वायर -2ab - 5x + 1/x + 8। अब जैसे पिछली बार हमने किया था, x + 1/x को क्या मान लेंगे, t।
x प्लस 1/x को अगेन क्या मान लोगे, t, और फिर इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी पूरी t में। ठीक है, तो इक्वेशन आपकी बनेगी टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे ही आ रहा है पिछली बार जैसे ही आया ना, यस सर। इक्वल टू 3,2। तो ध्यान रख लोगे, तो ऐसा कभी आया तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, प्लग इन किया, काम हो गया अपना। सर जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अगर ये स्ट्राइक नहीं किया कि ऐसे करना है तो कोई और मेथड नहीं कर सकते? नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन डिजाइन इसी तरीके से किया गया था। बाकी मेथड क्या होता है, अगर मान लो, अच्छा मुझे ये बताओ, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? क्यूबिक इक्वेशन को तो फिर वो हिट एंड ट्रायल से ही 2-3 बार रख के हाँ, देखो। तो सबसे पहले आप हिट एंड ट्रायल से रख के देखोगे, पहला इक्वेशन आएगा, फिर उसको लॉन्ग डिवीजन से, उस फैक्टर को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक आएगा, फिर बच्चे हुए दो फैक्टर निकालेंगे। हाँ है ना, सबको याद है क्यूबिक को सॉल्व करने का तरीका? यस सर। Yes, sir. है ना, ठीक है, तो वो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। तो वैसे ही अगर मान लो बाई क्वाड्रेटिक में ऐसा कुछ है, तो आपको हिट एंड ट्रायल से या तो निकालो, एक एक पहले दो रूट ऐसे पता कर लो, फिर अगर मान लो दो रूट पता चल गए, उसको फिर लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करो उस क्वाड्रेटिक को, फिर बचे हुए दो रूट आएंगे। बाकी ये क्वेश्चन एक्चुअली डिजाइन इसलिए किया गया था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से काम हो रहा था। ठीक है, और कैसे ऑब्जर्व किया कि इनके कोएफिशिएंट सेम थे, और जो वन कांस्टेंट टर्म और इसका कोएफिशिएंट क्या था, सेम, तो इसलिए ये वाला प्लग इन हो गया। ठीक है, चलो यस सर। अब मतलब प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ओके, चलो अगला ट्राई करो जल्दी से। तो सेम तरीके से सर 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं। हाँ। कितने कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं? दोनों कॉम्प्लेक्स से, दो रियल दो कॉम्प्लेक्स के चारों कॉम्प्लेक्स? असल में ये सीधा t इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो सब लोग बताओ, देखो वही तरीका अपना सकते हैं यहाँ पे भी। हाँ है ना, बोलो। Yes, एक्स स्क्वायर से डिवाइड Yes, करोगे सबको, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, लास्ट वाला टर्म बन जाएगा 1/x स्क्वायर, तो इन दोनों को साथ में रख देंगे। यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस 1/x, और जो कांस्टेंट वाला टर्म हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। फिर अगेन इसको t मानोगे, x प्लस 1/x को t मानोगे तो कितना हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक है, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अच्छा ये तो वो हो गया ना, t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, आया ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ से t की तो एक ही वैल्यू आ रही है, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 मतलब x, t हमने किसको माना था, x प्लस 1/x इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, आया ना। अरे सबको चमक रहा है कि ऊपर से तो नहीं उड़ रहा है? आ रहा है समझ से। सर आ रहा है सर। बोलते रहना है ना। तो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, एक रूट तो ये आया, दूसरा रूट कौन सा आया, -1/2 प्लस, सॉरी माइनस √3/2 आयोटा, आया ना। यस सर। ठीक है, तो दो रूट्स आए इसके, दोनों इमेजिनरी। ठीक है, नो, अच्छा नो रियल वैल्यू ऑफ x की कोई रियल वैल्यू आएगी क्या? नो नहीं, सर। x की नो रियल वैल्यू ऑफ, लेकिन दो इमेजिनरी रूट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट। टोटल नंबर ऑफ रूट्स पूछे तो 4 बताएंगे ना। हाँ, अगर टोटल वही नंबर ऑफ रूट्स तो 4 ही होंगे। अब यहाँ पे दो इक्वल रूट्स बोल सकते हो आप, मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स तो 4 ही होंगे। ठीक है, वो कंडीशन लगा के कम कर सकते हैं, रियल कहते हैं और इमेजिनरी। क्या कह रहे हो?
कंडीशन अगर वो दे देगी रियल होंगे रूट्स या फिर इमेजिनरी, तब कम ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक भी रियल रूट नहीं आएगा, ये तो श्योर है ना। नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछेगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। जीरो। ठीक है, इस इक्वेशन के 0 रियल रूट है, मतलब चारों के चारों कैसे होंगे? इमेजिनरी। यस ठीक है, सर। अब वो बचे हुए दोनों इमेजिनरी इक्वल आ रहे हैं। जैसे अपन क्वाड्रेटिक में नहीं बोलते, किसी क्वाड्रेटिक में अगर मैं बोलता हूँ x² - 2x + 1, इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स है? 2। 2। दोनों रूट्स कैसे हैं? इक्वल, 2 इक्वल रूट्स, ऐसा बोलते हैं ना हम। हाँ 2 सर। इक्वल रूट्स, दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं? x = 1, 1 है ना। हाँ समझ सर। पा रहे हो? सर वैसे वैल्यू तो एक ही है, x = 1, लेकिन क्वाड्रेटिक का कभी एक रूट होगा क्या ना? 2 होंगे ना। अगर रियल रूट है तो कितने रूट है? 2 रियल रूट है। तो दोनों रूट्स कैसे हैं? इक्वल रूट है। क्लियर है? जैसा हम वहां पे बोलते थे, यहाँ पे भी सेम केस है। यहाँ पे नो रियल रूट है, तो चारों के चारों रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। वो दोनों कैसे होंगे? इक्वल है ना। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। बहुत सारी चीजें देखो इस बेसिक मैथ्स हम सीखते जा रहे हैं। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। घर जाके नोट्स को रिवाइज भी करोगे ना तो भी आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। और इनके अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो अनम्यूट करके पूछ लेना, घबराना नहीं है और डरना नहीं है। आपका डाउट आपको ही पूछना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है ये वाली, ये भी बहुत बार काम आती है। a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये यूज किया है कभी? यस सर। होगी ये वाली 10th में थी शायद। ओके, तो ध्यान रखना a + b + c का होल स्क्वायर। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मान लो 4 टर्म होती तो क्या होता? नहीं पता। चलो करो ट्राई, निकालो क्या आता है। नहीं पता, निकालने की कोशिश करो, कैसे निकालोगे? सर लेंथ ही चला जाएगा, आप ही बता अरे दो। कोई लेंदी नहीं है, आना चाहिए आंसर। दिमाग लगाओ, सोचो, सब लोग सोचो, क्या आ रहा है? ओपन थोड़ी करना है। अरे होल स्क्वायर पूछा है, कैसे ओपन, कैसे सॉल्व करोगे इसको? बताओ। a + b + c + d का होल स्क्वायर कैसे मतलब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? इसको मान लो डिराइव करना है अगर, मल्टीप्लाई करो। डी को इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो ना, हाँ है ना। यस सर। यस तो एक बार देखते किस तरह की टर्म आती है। क्या क्या इसमें देखो, a² का टर्म आएगा, b² का टर्म आएगा, c² का टर्म आएगा, d² का टर्म आएगा, हाँ है ना, आएगा। अच्छा मुझे बताओ ab का टर्म कितनी बार आएगा? a दो × बार। b 2 बार आएगा। एक बार ये इसके साथ कंबाइन होगा, ये इसके साथ कंबाइन होगा, 2 बार, हाँ है ना। ab का टर्म, bc का टर्म, cd का टर्म और ad का टर्म, ये सब 2 बार आएंगे। बोलो, यस आ रहा है क्लियर? तो मतलब a² + b² + c² + d² प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + cd + d है। और क्या आएगा? और AC कहाँ? ac तो आ देंगे ना उसके अंदर, ट्वाइस ac। ac कहाँ से आ जाएगा? ac आएगा, हाँ यस सर आएगा। ac भी आएगा। ac कितनी बार आएगा? 2 बार। 2 बार आएगा। तो और भी ले लो, तो एक बार सारे लिख लेते हैं। देखो तो बेसिकली क्या क्या होगा, सारे 2 का कॉम्बिनेशन, a के साथ b, b के साथ c, सॉरी a के साथ पहले तीनों ले लेते हैं। a के साथ b, बोलो फिर, a के साथ c, a के साथ d, फिर b की बारी, b के साथ a, तो b के साथ a ऑलरेडी कवर हो गया, b के साथ सी और डी, हाँ, बी सी बी डी। b के साथ एक बार c आ जाएगा, b के साथ d आ जाएगा। वेरी गुड। अब c के साथ a आ गया है, b आ गया है, c भी आ गया है, कौन डी आ बचा जाएगा, है? सी डी, C और D। सी डी। बस यही बचा है। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कुछ पैटर्न दिख रहा है? अगर मैं आपको अगर 5 का भी पूछता, अब आप घबराओगे नहीं निकालने में। a + c + d + e का होल स्क्वायर, बताओ क्या क्या आएगा? एक तो समेशन a² हाँ है ना, a² प्लस, इसका मतलब क्या होता है? a² + b² + c² + d² + e², वो तो सारी टर्म आ जाएगी, प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन ab + bc + cd, मतलब सारे जितने भी 2 के कॉम्बिनेशन होंगे सारे हो जाएंगे, यस यस सर। हाँ है ना। अच्छा मुझे बताओ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 कैसे, 7 7 कैसे पता करा? सर, 5 + 2 सर, नहीं, n नहीं। + 2 से। अगर मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट है, पीएनसी अप्लाई कर दें, कितने ऑब्जेक्ट है? 10 टर्म्स में 1 2 3 4 5, 5 में से 2 को सिलेक्ट करने का क्या तरीका होता है? 5 ऑब्जेक्ट में से 2, थोड़ा बहुत ध्यान हो तो 5C2 5C2 है ना। 5 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है? 5C2, और 5C2 को कैसे करते हो? 5/2/3, तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स आएंगे? 10 टर्म्स आएंगे। AB
AC AD AE फिर BC BD BE CD CE और DE, कितने टर्म हो जाएंगे? 10 टर्म, है ना? यस Yes, सर। यस ठीक है, बहुत सारी चीजें चलती जा रही है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये जनरलाइज कर सकते हो आप कि आपके पास कितनी भी टर्म का होल स्क्वायर हो, हमेशा कैसे बनेगा? समेशन ए स्क्वायर और समेशन ट्वाइस ए, है ना? इसी तरह से टर्म बनेगी चाहे अंदर कितनी भी टर्म आए। बोलो बोलो। यस यस सर। समझ आ गया। ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये ट्राई कर लो जल्दी से। नीरज -5। यस सर, -5। -5 आ रहा है। यस सर। ओके ग्रेट, क्या वही फॉर्मूला अप्लाई किया गया? यस सर। अच्छा, ये बच्चे ग्रुप पे मैसेज डाल रहे हैं, आप आ नहीं पर। नीरज आप आ गए हो क्या मीटिंग में कि नहीं आ पाए अभी भी? नीरज नहीं आया। एक मैं काम कर रहा हूँ, एक दो बच्चों को कोहोस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? इनकेस अगर कोई बच्चा नहीं आ पाता है तो प्लीज ऑटो एडमिट कर लेना, ठीक है? पता नहीं, मैंने यहाँ पे ऑटो एडमिट तो लगा रखा है फिर भी। एक सेकेंड है ना, होस्ट नहीं बन पा रहा, ठीक है कोई बात नहीं। चलो चलो, ये कितना आ रहा है? -5 आ रहा, चेक कर लो। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a+b+c का होल स्क्वायर एंड दिस ऑल, ठीक है? चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी। नीरज पाल नॉट वर्किंग। हाँ बोलो जयवीर, कुछ डाउट है? जयवीर कोई डाउट है क्या? ठीक है। एक सेकेंड ना, एक पोस्ट बना देता हूँ ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पर बन नहीं पा रहा। हाँ बन गया। आकाश तुमको बना दिया है मैंने, ठीक है? और एक अंचेती तुमको बना रहा हूँ, ठीक है? इनकेस अगर कोई बच्चा आता है तो प्लीज एडमिट कर लेना, है ना? हेलो आकाश, ओके। चलो तो देखो, नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी ये वाली a+b का होल क्यूब, आई थिंक सबको एक याद होगी, याद रख लेना अच्छे से, बहुत काम आती है। लेकिन ज्यादा काम ये वाली आती है, a³ + b³ की एक आइडेंटिटी होती है, बताओ क्या होती है? बोलो बोलो। a+b into a square minus ab plus b square। a² - ab प्लस बी और प्लस b स्क्वायर, वेरी गुड। और एक होती है a³ - b³, इसकी क्या होती है? a - b हाँ a स्क्वायर plus प्लस ए बी a प्लस बी। वेरी गुड, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, पूरी मैथ्स में हम बार बार यूज करेंगे। आज के लेक्चर में हम यही कर रहे हैं, जितने फॉर्मूला आइडेंटिटी इनको फटाफट याद कर लेते हैं। चलो इसको ट्राई कर लो, ये तो हो जाएगा। यहाँ पे a³ + b³ का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। जैसे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, LHS पार्ट को cos² थीटा का, बोलो हाँ बोलो, होल क्यूब प्लस sin² थीटा का होल क्यूब, हाँ है ना? यस सर इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, एक तो बनेगा a+b, तो ये a है आपका, ये b है, तो a+b करोगे तो 1 हो जाएगा, है ना? और दूसरा क्या करोगे, a² + b² - 2ab, तो a² मतलब sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा माइनस 2ab, तो -2 sin² cos²। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, ये कौन सा है? a² + b² वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, a+b का होल स्क्वायर - 2ab, तो -2ab करोगे तो वापस ये क्रिएट हो जाएगा। कर लोगे ना? यस सर बेसिक का आंसर, अब ये ध्यान रखना, फॉर्मूला याद रखना। चलो इसको फटाफट ट्राई कर लो, बताओ कितना आंसर आएगा।
क्या रहा आंसर? बताओ। सी 316। 16, ठीक है। कितना? सी 316, ओके। फॉर्मूला तो वही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए यस माइनस सर बी। 316 ही आ रहा है। हाँ, अच्छा आप चाहो तो वो वाला फॉर्मूला आप देखो, यहाँ पे ए बी का टर्म आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ये भी एक फॉर्मूला है ना? यस सर। ये वाला भी अप्लाई करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का क्यूब इक्वल टू, ये हमें निकालना है माइनस, सॉरी ये निकालना है, हाँ 3xy हमको दिया हुआ है और x माइनस वाई की वैल्यू 4, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 316 करेक्ट है। चलो अगेन अनदर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ये वाली बहुत काम आती है। ये भी जनरली क्वेश्चन सॉल्विंग में, इनइक्वालिटीज में, क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में जब भी हमको काम आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है? 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो वापस यही आ जाएगा। लेकिन इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा टर्म आए कि ए स्क्वायर का टर्म है, बी स्क्वायर का टर्म है, सी स्क्वायर का टर्म है, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस तरह से अगर चीज आ रही है, माइनस के टर्म्स में आ रही है और 2 का टर्म नहीं है, तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा? 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? देखो ध्यान से, ये समझ में आ रहा है कैसे होगा? इसको ओपन करोगे तो ये आएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी का टर्म कट जाएगा, यही बचेगा। देखो ध्यान से, बोलो बच्चों। यस ये अगर मैं आपको ये लिखता हूँ कि अच्छा बताओ कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, अगर मान लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, या फिर ये जीरो अगर आ जाता है, इसका मतलब क्या है? ये क्वांटिटी अगर जीरो हो गई मान लो, तो इससे क्या रिलेशन डेवलप होगा? ये कब पॉसिबल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ए बी सी सी ए के बराबर आएगी, मतलब ये जीरो ही कब पॉसिबल है? क्या कंडीशन आएगी यहाँ से? एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नहीं 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 नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक बार ध्यान सुनो, कोई बात नहीं। देखो ए स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, हाँ अगर मैं ये बोल रहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर ये जीरो हो जाए, या फिर ऐसा सोचो ये माइनस सब उधर चले जाए, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के अगर बराबर आई, तो ये कभी पॉसिबल है जब ए और बी और सी तीनों के तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, तभी तो ये जीरो होगा, है ना। यहाँ पे ए बी सी तीनों को इक्वल कर दो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ए बी सी तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। यस सर। यस ये ध्यान रखना कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का अगर जीरो आ रहा है, तो यहाँ से क्या कंडीशन अप्लाई करोगे? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। ध्यान रखना, ये बहुत बार काम आएगा, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्विंग करने में भी काम आता है। जैसे यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन आएगा? जल्दी बता दो। इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर। P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर, है ना। वेरी गुड, अगला बल ट्राई करो, ये वाला बताओ, यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा? 2p इक्वल्स में 4q प्लस r इक्वल्स टू r। 2p इक्वल टू 4q इक्वल टू r, क्योंकि यहाँ पे आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे? ये है क्या? 2p का होल स्क्वायर प्लस 4q का होल स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस इनका ट्वाइस ऑफ समथिंग इक्वल टू जीरो, तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं? यस यस ओके वेरी गुड। चलो ये वाला बताओ क्या आंसर आएगा इसका? अगेन ये वही है क्या? यस सर। वही है। और ये देखो, ये एक्स वाई जेड जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहले टर्म में एक्स कैंसिल होगा, सेकंड टर्म में वाई कैंसिल होगा, थर्ड टर्म में जेड कैंसिल होगा, इधर आके माइनस में क्या होगा? माइनस 15 वाई जेड माइनस 5 एक्स जेड माइनस 3 एक्स वाई इक्वल टू जीरो। मतलब वही हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अगर ये जीरो है, इसका मतलब क्या है? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 5 है ना। यस सर।
सर तो ध्यान रखना, 2-3 प्रैक्टिस करा दी मैंने आपको। चलो एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा। अच्छा इसके पहले एक और आइडेंटिटी जो बहुत ज्यादा काम आती है, ये ऐसे टर्म है, इसको अगर फैक्टराइज करना तो ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो। आपने बहुत बार यूज भी करी होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, है ना, इक्वल टू एक फैक्टर इसका क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, वही वाला जब ये देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना। क्लियर है सबको? ठीक है। यस सर अगर कोई बोलेगा, अगर मान लो इस आइडेंटिटी में तीनों का सम ए बी और सी, इन तीनों का सम अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0, तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, क्या बोला कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी का टर्म क्या आ जाए, 0, तो यहां से मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3abc, 3 ऑफ ABC. ए, है ना। ये अगर ये मान लो ये अगर मान लो 0 हो गया, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी बराबर आ जाएगी, थ्राइस ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। बोलो आ रहा है कि नहीं? अगर मान लो ये 0 हो जाए तो ये इसके बराबर आएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर ठीक है, डाउट है पूछते रहना। अच्छा मुझे अगर मैं बताओ इसकी वैल्यू निकाल के, अगर मान लो कोई होता 5 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस माइनस 17 का क्यूब, बताओ इसका आंसर कितना आएगा? या फिर रुको, थोड़ा सा स्मॉलर दे देता हूँ। अब बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्या तीनों का सम 0 है? yes देखो sir, ध्यान से, 5 प्लस 2 प्लस माइनस वही का सम 0, तो मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3abc के बराबर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 200, ए इंटू बी इंटू सी, है ना, yes यस sir, सर 210, 10, है ना, 10 इंटू 30 70 माइनस 210, आया ना। यस सर yes sir, ठीक है, तो ये ऐसे ओलंपियाड में बहुत 1-2 बार क्वेश्चन आए थे, 9-10 के ओलंपियाड में आते हैं ये। जब भी ध्यान रखना, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू थ्राइस ऑफ एबीसी की क्या आएगी, बराबर आएगी, थ्राइस ऑफ एबीसी की क्या आएगी, बराबर आएगी। ध्यान रखना। चलो ये वाला ट्राई करो। सर अच्छा ऑब्जर्वेशन वो गलत लिख रखी है क्या, जो ये ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 लिख रखा है इधर? हाँ, ये गलत है, गलत है, गलत है। नहीं नहीं सॉरी, ये कहने का मतलब है ये क्वांटिटी 0 कब होगी, ये वाला एक्सप्रेशन 0 कब होगा, सही लिखा है वैसे। ये वाला एक्सप्रेशन 0 कब होगा, जब या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 या फिर तीनों के तीनों 0 हो जाए। और ठीक है, ये जो एलएचएस में पार्ट है, ये 0 की इक्वेट कब होगा, जब या तो ये 0 हो जाए या फिर ए बी सी तीनों 0 हो जाए। तो उस दो केस है इनके 0 होने के, हाँ है ना। yes हाँ sir, सर ध्यान रखना, यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 होने के लिए दो केस है, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा या फिर एबीसी 0 होगा, तभी तो ये वैल्यू 0 होगी, आया ना। हाँ सर आया क्या समझ में आपको? अच्छा, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है काम की, इसको ध्यान रखना। कॉपी में नोट डाउन भी जब नोट्स कर लेना। और इसको क्या बोला गया है यहाँ पे, सिंपल देखो यही बोला गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू दो फैक्टर बनेंगे, एक फैक्टर बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, बचा हुआ फैक्टर ये। तो ये क्वांटिटी 0 तभी होगी जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा या फिर एबीसी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो, सर अगर उसी में LHS 0 हो गया तो सर A इक्वल टू B इक्वल टू C आ जाएगा। एलएचएस अगर 0 हो जाए तो कहाँ पे, हाँ, अगर जैसे A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब हाँ, माइनस 3 अगर ये ABC 0 का। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी अगर आप करोगे तो इससे ये 0 थोड़ी आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर एबीसी को मैं इक्वेट कर दूं, आ जाएगा कि 0, चेक कर लो। सर ये आ जाएगा, ये इक्वल 0 हो जाएगा तो सारे टर्म्स इक्वल हो जाएंगे। हाँ, ये भी 0 हो जाएगा, सही है। अगर ए बी सी तीनों इक्वल है तो भी ये 0 हो जाएगा, सही है। यहाँ पे क्या बनेगा, 3a क्यूब, और यहाँ पे क्या बनेगा, 3 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब ए बी सी इसके लिए क्या होना पड़ेंगे, इक्वल, आया ना। हाँ सर yes वेरी गुड। ये भी बोल सकते हो कि तीनों, ये इसके 0 होने का क्या क्या रीजन है, या तो तीनों का सम 0 हो, या तो तीनों का सम 0 हो, या फिर तीनों के तीनों वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। जरूरी नहीं 0, अगर तीनों इक्वल भी हो गए आपस में तो भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। yes sir, ठीक है, यस सर चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई करो।
चलो बताओ क्या आंसर आ रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने, ये बताओ। सर 8 से डिवाइड कर दे अगर इस इक्वेशन को तो वो पहली वाली बन जाएगी। हाँ मतलब देखो इससे अच्छा ये है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इसको 24x को उधर भेजो तो 3 इंटू एक्स इंटू 4y इंटू 2z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये आइडेंटिटी बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। आया ना, चेक करो ध्यान से। यस सर। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर 0 तो यहाँ से क्या कंडीशन आती है, या तो तीनों का सम 0 आया ना, यहाँ पे Yes. तीनों इक्वल ये है। तीनों की तीनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. अब तीनों का सम क्या 0 है क्या, नो सर। नहीं तीनों का सम 0 है क्या, तो ये वाला तो 0 नहीं है, मतलब कौन सा पॉसिबिलिटी होगा, ये होगा इक्वल होना। मतलब तीनों के तीनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। मतलब किस किस को इक्वल होना, एक्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 4y के बराबर, और इक्वल टू 2z। 2z। वेरी गुड। ये तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा मान लो इसको अपन k मान लेते, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू अभी फिलहाल की तीनों वैल्यू को क्या मान लेते, k। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, k y कितना आ जाएगा, k/4 k/4, और z कितना आ जाएगा, k/2। ये निकालने का तरीका क्या होगा, देखो क्वेश्चन में एक कंडीशन और गिवन है, आया ना, इन तीनों का सम बोलो, इन तीनों का सम गिवन आपको 12। 2z इक्वल टू कितना है, 12 है। ये भी k है, ये भी k है, ये भी क्या है, k इक्वल टू 12। तो 3k इक्वल टू 12, तो यहाँ से k कितना आएगा, 4 4। ये कितना आएगा, 4। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आई, 4 4। y की वैल्यू कितनी आई, 1 1। z की वैल्यू कितनी आई, 2 2। अच्छा था क्वेश्चन, इसका एप्लीकेशन आया ना। यस सर। अब ध्यान रहेगा आपको, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो a प्लस b प्लस सी 0 हो, या फिर a इक्वल टू b इक्वल टू c हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, याद रख लोगे ना। यस सर। ओके चलो करो जल्दी से ये वाला, इसमें फॉर्मूला यूज करवाया है। चलो दिमाग लगाओ, अच्छे से प्रॉपर्ली तरीके से निकालो इसका आंसर क्या है, अच्छे से सॉल्व करो, सब लोग ट्राई करो अपने एंड पे। देखो क्लास थोड़ी इस तरह से चलेगी, बस ध्यान सुनते जाना, प्रैक्टिस करते जाना, फिर घर जाके वापस इन चीजों को रिवाइज करोगे तो अपना आप समझ में आ जाएगा। किसी को ऐसा लग रहा हो कि भाई समझ में नहीं आ रहा है या फिर थोड़ा सा अजीब लग रहा हो तो आपको डरना नहीं है, क्लास जैसे ही खत्म होगी वापस इन नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। फिर भी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में वापस पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको क्लास में अटेंटिव होकर सुनना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वन सर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ओके देखते हैं, वेरी गुड। पता नहीं आंसर क्या है, बाकी लोग भी निकालो जल्दी से। 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, ओके। सर -20 आएगा क्या? -20, ओके। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मतलब आज मेरे को तो लगा था फंडामेंटल क्वेश्चन है। क्या क्या आ रहा था, 2 -20 और 4। 4 ही आ रहा है सर, 4 मेरा भी 4 है। अच्छा 4 आ रहा है, वेरी गुड, 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन को देख के एक ही चीज क्लिक करी, यहाँ पे वो आइडेंटिटी लगी, कौन सी, जिसकी वैल्यू मुझे पूछी गई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू पूछी गई है। बताओ इसका आंसर क्या आता था, एक फैक्टर क्या बनता था, a प्लस बी प्लस सी, दूसरा वाला a² + b² + c²
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। हाँ, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब देखो क्या क्या वैल्यू गिवन है, ये तो मुझे पता है ना, यस सर। ये तो मुझे पता है, ये तो 5 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी पता है, ये 4 हो जाएगा। ये कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इसको देखो आगे से मैथ्स में इसको हमेशा मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? समेशन ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन ए बी, है ना? ये समझ में आता है ना समेशन का मतलब? हाँ सर। यस सर। तो समेशन ए स्क्वायर जो मुझे निकालना है प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी मतलब हो जाएगा 10। तो यहाँ से समेशन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, है ना? तो ये भी मुझे पता चल गया। तो ये हो जाएगा 4 × 6 - 5 दैट इज 4। क्लियर है सबको? यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं इनइक्वालिटी। यहाँ तक हमने बेसिक फंडामेंटल ध्यान कर लिया कि आइडेंटिटीज में हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, और आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। और भी चीजें हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड वगैरह, ये भी जो होता है ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रख लेना। जो 9th 10th में आपने सीखा होगा कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक को निकालने का तरीका पहला हिट एंड ट्रायल से, फिर दो जो फैक्टर आता है उसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करो, बचे हुए 2 रूट्स आएंगे। तो ऐसे फंडामेंटल चीज आपको आनी चाहिए। दूसरा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, ये सब बेसिक फंडामेंटल चीजें ध्यान रखना। अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? अब तक अपने इक्वालिटीज के बारे में देखा था, मतलब कोई भी चीज किसी के इक्वल हो तो, जैसे x² = 5, इसका सॉल्यूशन क्या आता था बताओ? बोलो। प्लस माइनस 5 +-√5, ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। तो अगर मैं बोलूं सपोज x इज ग्रेटर देन 5, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ओपन इंटरवल 5 to infinity। हाँ, तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 5 से लेके इंफिनिटी तक। कितने सॉल्यूशन है इसके? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। मतलब इनइक्वालिटी क्या कर रहा है? बहुत सारे सॉल्यूशन है इसके। आपने क्लास 12th में, अच्छा आपके चैप्टर था कि डिलीट हो गया था वो लीनियर, क्या था ना, एक लीनियर इनइक्वालिटी था, हाँ सर। लीनियर प्रोग्रामिंग, वो था कि डिलीट हो गया था? हाँ सर। हाँ ना? तो वहां पे आपने ये सीखा होगा कि मान लो दो में लीनियर इक्वेशन है, मान लो ये ग्रेटर देन 5, तो ये क्या डिनोट करता है? जैसे अगर मान लो ये बोलता मैं x + 2y = 5, ये ज्योमेट्रिकली क्या डिनोट करेगा ग्राफ पे? ये इक्वेशन ज्योमेट्रिकली ग्राफ पे क्या डिनोट करेगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को प्लॉट करोगे तो ग्राफ पे क्या मिलेगा? लाइन आएगी सर। लाइन मिलेगी ना? कितनी टाइम लग गया? ये तो 9th 10th में पढ़ा था अपन ने। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको प्लॉट करना आपने बचपन में सीखा होगा। तो प्लॉट करके क्या मिली थी? स्ट्रेट लाइन मिली थी, है ना? यस सर। अगर मान लो ये यहाँ पे क्या है? लीनियर इक्वेशन है, लेकिन एक मिनट अनम्यूट करो, किसी का माइक से मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे क्या है? 2x + y > 5। यहाँ पे क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो है, लेकिन इनइक्वालिटी है। तो ये ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली क्या डिनोट करेगी? ग्राफिकली एरिया। हाँ, एक रीजन। हाँ, रीजन बोलो या एरिया बोलो, वेरी गुड। क्या डिनोट करेगी? रीजन। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लॉटिंग करूं नॉर्मल, एक हल्का सा, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन मैंने कंसीडर कर ली x + y > 5, तो अगर x + y = 5 की मैं बात करता, तो ये तो एक लाइन को डिनोट करेगी जो कि ऐसी होगी, जो यहाँ से 5 से पास करेगी, यहाँ से 5 से पास करेगी। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इक्वेशन अगर है तो एक लाइन को डिनोट करेगी, और इनइक्वालिटी है तो एक रीजन को डिनोट करेगी। मतलब ये ग्रेटर देन 5 है तो इस लाइन के उधर का पूरा रीजन, है ना? कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट। इस रीजन के हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, है ना? इस रीजन का हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। और इस लाइन का कितने सॉल्यूशन होंगे? इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे, है ना? इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन के क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। आ रहा है समझ में? यस। तो बेसिकली इनइक्वालिटी क्या कर डिनोट, अगर वन डायमेंशन में है, अगर वन डायमेंशन में x > 5, तो ये वन डायमेंशन में, तो इसका मतलब क्या है? ये मान लो x एक्सिस से वन डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 0 गया 5 हो गया, तो ये वाले रीजन x > 5, ठीक है? मतलब ये 5 से ज्यादा जितनी भी x की वैल्यू हो वो सब इसको क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। 2 डायमेंशन में तो एक पूरे रीजन को डिनोट करती है। तो इस तरह से इनइक्वालिटी क्या करेगी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, राइट? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर एक लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट होंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे, और इनइक्वालिटी में इस रीजन में जितने पॉइंट होंगे, इस रीजन में कितने पॉइंट होंगे वो सब के सब इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? बोलो। यस सर, पूरा। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज का मतलब ये होता है कि वो आपको ये होता है।
चलो अगर मैं आपको सिंपल, अभी मैंने बोला x ग्रेटर देन 4, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 4 से ज्यादा जितनी भी वैल्यू होंगे वो सबके सब इसकी क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो अगर मैं बोलूं x इक्वल टू 7, क्या x इक्वल टू 7 इसका सॉल्यूशन है? यस सर। सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसको क्या है, सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनइक्वालिटीज में हमने अलग अलग रूल्स पढ़े कि अगर क्या मैं इनइक्वालिटी के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? अगर x की वैल्यू मान लो -3x इज ग्रेटर देन मान लो 9 है, तो क्या होगा? अगर मान लो -3 से डिवाइड कर दूं तो क्या होता है? साइन चेंज। साइन चेंज हो जाता है। अगर अच्छा मुझे ये बताओ, से मान लो कोई एग्जांपल लेता हूं, 5 ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन मान लो 5 है, क्या इनइक्वालिटी की दोनों तरफ में कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड कर सकता हूं? तो सेम नंबर ऐड करने से कुछ फर्क पड़ेगा? मान लो इधर भी 10 ऐड किया, इधर भी 10, अभी भी इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। अगर सब्सट्रैक्ट करता तो तब भी नहीं पड़ता। तब भी नहीं बढ़ता। मान लो -10 कर देता तो भी सेम ही रहता, क्या अलग होता? सेम रहता। सेम रहता। चाहे ऐड करो चाहे सब्सट्रैक्ट करो, अगर सेम नंबर इनइक्वालिटी की दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ, चाहे सेम नंबर इनइक्वालिटी की दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे अभी भी इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। चेंज कब होगा? जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ है ना? यस सर। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों तरफ इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऐसा होता क्यों? नॉर्मली आप छोटा सा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। 7 ग्रेटर देन 2 है, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा -14, ये बन जाएगा -4। अब कौन बड़ा है? -4 बड़ा है। तो हमने क्या देखा कि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा, क्या इनइक्वालिटी में जनरली हम ध्यान ये रखना है कि कभी भी रेसिप्रोकल करते टाइम ध्यान रखना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग हम कब कर सकते हैं? जब दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर। हाँ, मानो यहाँ पे x की क्वांटिटी यहाँ पे मान लो कुछ है 7, ठीक है, ये x ग्रेटर देन 7 है, क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकता हूँ? बोलो। स्क्वायरिंग तभी करना, अब देखो अगर जैसे बेसिकली आपको मान लो साइन को सेम रखना, तो स्क्वायरिंग करने पे साइन सेम कब रहेगा? जब दोनों के दोनों क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। मतलब एलएचएस और आरएचएस में अगर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करने पे इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, एलएचएस और आरएचएस में अगर दोनों तरफ सेम क्वांटिटी, मतलब अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, है ना? आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये ग्रेटर, अच्छा ग्रेटर देन 2 मतलब 2 को इंक्लूड करना है क्या? तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। और ब्रैकेट के टर्म्स में कैसे डिनोट करोगे? ओपन ब्रैकेट 2 से इंफिनिटी, है ना? इसका आंसर क्या आएगा बता दो? -∞ टू 2। इसका आंसर -∞ टू क्लोज थर्ड का क्लोज टू से और 2 की तरफ क्लोज ब्रैकेट। हाँ, इसका -∞ टू 2 और क्लोज ब्रैकेट 2 की तरफ। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपकी बेसिक चीजें थी। तो आपको मैं अभी एक चीज समझा रहा था। फॉर एग्जांपल एक ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड कर लेते हैं। थीटा इज बिटवीन क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं तो साइन चेंज होगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। थीटा इज बिटवीन पाई से 3 पाई बाय 2 tan थीटा ग्रेटर देन, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो इधर क्या बनेगा? tan स्क्वायर थीटा। इधर क्या बनेगा? 25। साइन सेम रहेगा कि चेंज होगा? बोलो, चेंज होगा? सेम रहेगा, हाँ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है। अगर इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। चलो, ये आई थिंक आपको क्लियर है। इंटरवल भी आप बना लोगे। चलो, ये वही है, यहाँ पे मैंने सब कुछ नोट्स में डाल रखा है। कोई भी इनइक्वालिटी में सेम नंबर को ऐड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। और ये एक बेसिक क्वांटिटी, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? दोनों सेम साइन के हैं, या हाँ, दोनों सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों के दोनों कैसे हो? नेगेटिव। वेरी गुड। और दो नंबर का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना?
यस सर। तो दोनों का साइन क्या होगा? अपोजिट होगा। वेरी गुड। रेसिप्रोकल के क्या केस होता है? रेसिप्रोकल करने पे क्या साइन चेंज होता है? नहीं होता। कब चेंज होता है, कब नहीं होता चेंज? तो देखो कभी भी अगर ये भूल जाओ ना, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक नंबर लिया 5, एक नंबर लिया 3, कौन ग्रेटर है? बोलो 5। अगर दोनों का रेसिप्रोकल ले लूं 1/5 1/3, अब कौन ग्रेटर है? 1/3। मतलब अगर पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखो, कभी भी भूल जाओ ना तो एग्जांपल लेके सारी आइडेंटिटी के रूल्स अपने आप याद आ जाएंगे। कभी मान लो रूल्स भूल जाओ तो कुछ छोटा सा एग्जांपल ले लो, खुद से देख लो। अगर पॉजिटिव नंबर है तो रेसिप्रोकल लेने पे क्या हो रहा है? साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साइन चेंज हो रहा है। साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो अगर अपन रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। वेरी गुड। और अगर नेगेटिव क्वांटिटी होती तो चेक कर लेते, -3 लेते, एक ले लेते, दूसरा एग्जांपल मान लो -2, तो कौन बड़ा है? -2 बड़ा है। अब रेसिप्रोकल अगर मैं लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1/3, यहाँ पे आ जाएगा -1/2। अब कौन बड़ा है? बताओ, अरे बताओ। -4/2। अगेन दोनों अगर नेगेटिव है तो भी क्या, मतलब अगर सेम साइन है, कहने का मतलब क्या है, दोनों तरफ अगर सेम साइन है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। अगर मान लो एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो चेक करते हैं। अगर इधर मान लो लिया 5 ग्रेटर देन -2, इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? अब क्या होगा बताओ? सेम ही रहेगा, है ना? तो अगर मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक क्वांटिटी पॉजिटिव है एक क्वांटिटी नेगेटिव है, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा रेसिप्रोकल लेने पे। समझ में आ रहा है? ये सब चीज हमने किस में देखी? रेसिप्रोकल के। तो रेसिप्रोकल का केस अगर दोनों तरफ सेम साइन है, दोनों तरफ सेम साइन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दोनों तरफ अगर अपोजिट साइन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके। तो ये सब चीजें घर जाके नोट्स बना के थोड़ा सा समझ समझ के वापस एक बार इनको सीखना तो हो जाएगा। चलो ये तो आप कर लोगे। इसका आंसर बता दो जल्दी से। बताओ क्या आंसर आ रहा है? सर -∞ से -12/13 ओपन इंटरवल में। हाँ माइनस -∞ से -12/13। -∞ से -12/13 यस ओपन। सर। ये आ रहा सबका यही है। आंसर? यस सर। चलो चेक कर लो। हाँ वेरी गुड। x लेस देन माइनस दिस, देख लो एक बार अच्छे से। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। एनीवन? नो सर। चलो वेवी कर्व मेथड याद आ रहा है? चलो सिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये मेथड कब यूज करते हैं? जब भी मेरे पास मतलब फैक्टर ऐसे हो, लीनियर टाइप फैक्टर और उनके हायर पावर हो, और उसमें इनइक्वालिटी अगर मुझे सॉल्व करनी है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ध्यान से देखो। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। x-2, x-3, x-4, सॉरी x+4 ले लो, लेस देन 0। बोला कि फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ, कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन थी, उस क्यूबिक के मैंने 3 फैक्टर बना दिए, x-2, x-3, x+4 लेस देन 0, और इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने का आपने क्या तरीका सीख रखा है बताओ? नंबर लाइन पे सर सारे इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स उसको ड्रॉ कर लीजिए, और Very अगर good. पावर ऑड है x की तो हाँ, हाँ। सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव कर देंगे। अच्छा पावर ऑड है तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव यही चलेगा, या फिर इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है? जिसकी पावर ऑड। सर पावर ऑड होगा तब तो सर सिंपल चलेगा, लेकिन अगर इवन होगा तो फिर उसमें चेक करना पड़ता है। ओके ओके, चलो इसमें मैं आपको क्रॉस चेक करूंगा। अच्छा मुझे बताओ क्रिटिकल पॉइंट मतलब इनके पहले रूट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं। कहाँ पे ये Yes, 0 हो रहा है? एक तो -4, 3 और 2, तो यहाँ पे लिख देंगे -4, यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिख देंगे, सीरियल ऑर्डर में इनको जमा देंगे। अब यहाँ पे सबकी पावर अगर आप देखोगे, सबकी पावर कितनी है? 1 है। हाँ है ना? सबकी पावर कितनी है? 1। चलो पहले वो बाद में सोचते हैं। इसका मतलब क्या? सॉल्यूशन निकालना है। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे साइन प्रिडिक्ट करना है। कर क्या रहे हैं बेसिकली? बेसिक कंसेप्ट समझो सबसे पहले। क्या ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं x का साइन देख रहा हूँ कि x कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा। अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा हुई
तो यहाँ से 3 से ज्यादा कोई भी नंबर रख के देखो, 3 से ज्यादा मान लो मैंने रख दिया 4, तो 4 हर जगह रखूंगा जब भी मैं, ये बेसिक कंसेप्ट समझना, अगर ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। अगर 4 रखेंगे तो क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगी, हाँ है ना। मतलब अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा कोई भी रखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों के तीनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये अपन यहाँ पे प्लस 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 बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 3 से ज्यादा के लिए हर सॉल्यूशन का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बोलो, समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब मैं सोचता हूँ 2 और 3 के बीच में क्या होगा। तो जैसे मैं 3 से कम जाऊंगा, तो जैसे 3 से कम जाऊंगा, ये वाला जो फैक्टर है x माइनस 3, इसमें अगर x की वैल्यू 3 से कम हो गई तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। लेकिन अगर 2 से ज्यादा है तो 2 से ज्यादा में ये तो पॉजिटिव रहना है, और -4 से ज्यादा तो ये भी क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है। तो एक फैक्टर नेगेटिव होने से ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा नेगेटिव। अब -2 से 4 के बीच में आते हैं, तो 2 से कम, तो 2 से कम में अगेन ये वाला क्वांटिटी 2 से कम में ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 से कम मतलब 3 से तो कम है ही, मतलब ये तो पहले से नेगेटिव था तो अभी भी नेगेटिव रहेगा, और ये क्वांटिटी तो अभी फिलहाल पॉजिटिव रहेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और -4 से कम में तीनों नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो जब ये ऐसी चीजें करी जा रही थी, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या आया कि अच्छा ये फंडामेंटल कंसेप्ट तो क्या है, अगर x की वैल्यू यहाँ रखेंगे उनका साइन क्या है? बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? साइन चेक कर रहे हैं x का क्या साइन चेक करें? साइन। ये हमको कहाँ पे काम आएगी? अगेन जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन करोगे या मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन करोगे, वहां पर आपको यही करना रहता है, डिफरेंशिएट करके उनके फैक्टर क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करते हो, प्लस माइनस प्लस लगाते हैं, है ना? याद आ रहा है? वहां पे ये सब चीजें काम आएगी। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं? वहां पे एफ डैश एक्स का साइन देखते हैं। तो यहाँ पे हम किसका देख रहे हैं? एक्स का साइन देख रहे हैं। कहने का मतलब क्या, अगर एक्स की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो सारा पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चल रहा है। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी पावर कैसी होगी? ऑड होगी। पावर कैसी होगी? ऑड होगी। ठीक है। इसमें भी एक थोड़ा सा होगा, जैसे मान लो अगर मैं ये लिखता, तो बताओ इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे? ये 0 कहां पे होगा? 5 and 7 5 ओपन and 7 पे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 लिख दिया, हाँ है ना? यस सर। अब इसके साइन बताओ, 7 से ज्यादा प्लस लिखो, यस सर। माइनस। सोचो, माइनस माइनस आएगा। हाँ, तो ओपन 7 से ज्यादा जैसे रखोगे ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। 7 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रख के देखो, मान लो 9 रखा, 9 रखने पे ये वाला ब्रैकेट तो पॉजिटिव आएगा, 9 - 5 4 होता है, ये ब्रैकेट तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये ब्रैकेट हो जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब इस बार स्टार्ट कहां से हो रहा है? माइनस से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव था, आया ना? यस सर। x का कोएफिशिएंट क्या था? नेगेटिव था। अब आपके देखो दोनों पावर ऑड है, तो अब अल्टरनेट अब माइनस, एक बार जैसे माइनस आया अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चला देना, बाद में फिर दिमाग नहीं लगाना है। अगर पावर ऑड है, पहला वाला देख लो, पहला वाला अगर नेगेटिव है प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। ये प्लस है तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेंगे जब पावर ऑड रहेगी, हाँ है ना? सर। ठीक है, चलो। अगर मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट बोलो। 2 and 7। 2 and 7। तो अगर x की वैल्यू 7 से ज्यादा हुई तो क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि यहाँ पे 7 से ज्यादा कोई पॉजिटिव रहना। 7 से कम हुई तो पॉजिटिव। देखो ये क्वांटिटी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसको कंसीडर करने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं, इसका कंसीडर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कोई भी होल स्क्वायर तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और किसी भी चीज का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसको कंसीडर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। मतलब 2 और 7 के बीच में अगेन क्या आएगा? प्लस ही आएगा, है ना? हाँ सर। मतलब x की वैल्यू 2 और 7 5 रखोगे तो अभी भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 2 से कम करने पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना? तो कहने का मतलब इसको लिखने का एक तरीका क्या? 2 इधर माइनस इधर प्लस। 7 की जरूरत थी क्या मुझे? नो सर। तो अगर मान लो पावर इवन है, पावर अगर इवन है तो वहां पे उसको अगर उसके फैक्टर को आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। मतलब अगर ज्यादा दो ही क्वांटिटी है तो, मतलब कहने का मतलब क्या है? अगर पावर इवन है तो साइन चेंज होगा क्या? प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। अगर पावर इवन है तो नो चेंज, पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का अल्टरनेट साइन चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट वेवी कर्व मेथड के अंदर यूज किया गया।
ठीक है। तो आपको बस चीजें क्या ध्यान रखनी, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर मान लो आप ये याद रखो कि प्लस माइनस अल्टरनेट चलाना है, तो सबसे पहले क्या करा करो, एक्स के क्वेश्चन को पॉजिटिव बना लो, एक्स के क्वेश्चन को क्या बना लो, पॉजिटिव बना लो, फिर सब चीजें सोचना। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके सिखा रहा हूँ। यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे जल्दी बता दो, कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे इसमें? 4 चार। क्या क्या है वो 4 पॉइंट? 7 1 7 सबसे पहले यहाँ पे, -1 3 और 5 है ना? यस सर सबको दिख रहा है? Yes, sir. यस सर अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक्स का क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव है, एक्स का क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव, और उसकी पावर भी क्या है, ऑड, क्यूब पावर भी क्या है, ऑड। तो कभी भी अगर देखो, एक तरीका क्या होता है सीखने का, बच्चे जनरली याद क्या करते हैं कि यहाँ से प्लस से स्टार्ट करो फिर आगे सोचते जाओ, लेकिन वो प्लस कब होगा, जब सारी पावर, सारे एक्स के क्वेश्चन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सारे एक्स के क्वेश्चन क्या होंगे, पॉजिटिव, तभी प्लस से चलोगा, हाँ है ना? यस ठीक है? सर सबसे पहले क्या करा करो आप, इसके क्वेश्चन को पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है, इसमें से माइनस कॉमन ले ले, यस सर जैसे माइनस बाहर निकालोगे तो ये x -7 बन जाएगा, तो x का क्वेश्चन पॉजिटिव हो गया, ये x इक्वालिटी प्लस पहले से ही है, और नीचे x -3 है, और ये हो जाएगा, अगेन यहाँ से भी माइनस कॉमन निकालेंगे, लेकिन पावर इवन है तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो सर नहीं आया ना? तो यहाँ पे अपने पास एक माइनस बाहर आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, किसी को डाउट हो तो प्लीज अभी पूछो, एनीवन। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो माइनस आ गया। अब इसको माइनस को हटाना है तो क्या करूं, दोनों मल्टीप्लाई तरफ -1 से क्या करते हैं, वेरी गुड, मल्टीप्लाई, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाँ। अब देखो सारे क्वेश्चन पॉजिटिव है, अब आप प्लस से स्टार्ट कर सकते हो, अब आप प्लस से स्टार्ट कर, क्योंकि सारे एक्स के क्वेश्चन, एक्स के सारे क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव है ना? तो अगर एक्स के सारे क्वेश्चन पॉजिटिव है तो लास्ट वाला हमेशा आप प्लस से स्टार्ट कर सकते हो। अब एक एक करके चेक करते हैं, 7 वाला जो फैक्टर है उसकी पावर ऑड है कि इवन है? 7 वाला फैक्टर कहाँ पे, ये रहा, पावर ऑड है, पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा कि सेम रहेगा, चेंज होगा चेंज हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, आया ना? माइनस यस 5 वाला फैक्टर देखो, 5 वाले फैक्टर की पावर क्या है, Even. इवन, इवन, 5 वाले फैक्टर की पावर क्या है, इवन, इवन में साइन सेम रहेगा कि चेंज, Same. सेम तो माइनस का क्या रहेगा, माइनस, आया ना? यस 3 वाला देखो, 3 वाले फैक्टर की पावर ऑड ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस प्लस और -1 वाला फैक्टर की पावर देखो, इवन इवन, तो Even. प्लस का प्लस ही रहेगा, सेम रहेगा सेम यस रहेगा। मुझे क्या चाहिए था क्वेश्चन में, Negative. नेगेटिव, मुझे क्या चाहिए था, नेगेटिव, तो नेगेटिव का आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला रीजन, 3 से आंसर क्या आएगा 7 मेरा, 3 से 7, क्लोज ब्रैकेट 3 से 7, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी थी, आया ना? यस हाँ सर सर चलो, बेबी और मेथड था, क्या आपको समझ में आया? यस सर Yes. ठीक है, पहला स्टेप हमेशा ध्यान रखना, एक्स के क्वेश्चन को पॉजिटिव बना दो, एक्स के क्वेश्चन को क्या बना दो, पॉजिटिव, उसके बाद प्लस से स्टार्ट करो, क्या करो, प्लस से स्टार्ट, फिर देखते जाओ फैक्टर की पावर क्या है, ऑड होगी तो चेंज हो जाएगा, इवन होगी तो चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना? इसका आंसर हाँ, बता दो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से 4 तक 1 से 4, 1 से 4 ओपन ब्रैकेट 1 से 4, वेरी गुड। इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से, -infinity to 3 यूनियन हाँ, 5 5 to से प्लस इंफिनिटी, वेरी गुड, -इंफिनिटी से 3, क्योंकि इसके देखो फैक्टर क्या बनेंगे, दोनों प्लॉट कर दोगे, 3 5, क्वेश्चन पॉजिटिव है, सारी पावर ऑड है, तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा, प्लस चाहिए मतलब आंसर ही आ जाएगा, आया ना? यस सर ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो ये फैक्टर है, मैंने आपको जो स्टेप बताया, पुट ऑल फैक्टर इक्वल टू 0 एंड मार्क ऑन द करस्पॉन्डिंग लाइन, ठीक है, एक्सट्रीम वाले को प्लस कर देना, लेकिन कब, जब सारे साइन एक्स के क्वेश्चन क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, फिर अल्टरनेट चलाना, प्लस माइनस प्लस, अगर सारी पावर ऑड है तो। चलो क्लियर है ना? यस सर अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो ये वाला ट्राई कर लेते हैं, ABCD, उफ, ए सर ए आंसर
ए आ रहा है? यस सर। Yes, sir. A. Yes, sir. A. A, sir. ओके ग्रेट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। 3 फैक्टर है यहाँ पे, इसको अरेंज कर देंगे सीक्वेंस वाइज में। एक है -3, फिर कौन आएगा 5/3 और 2। सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं प्लस से स्टार्ट कर सकता हूँ। सारी पावर ऑड है तो अल्टरनेट चलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस। मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव, मतलब ये रीजन। कौन सा आया था आपका? A. वेरी गुड, ये भी कर लोगे ना? चलो ये बता दो इसका आंसर। अगेन यही होगा, बताओ तीनों फैक्टर क्या होंगे? 1 minus 1 -2 1 Aspect 3/2. 3/2। यहाँ पे बताओ क्या होगा? प्लस माइनस Plus. प्लस, फिर minus माइनस माइनस। सारी पावर ऑड है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चलेगा। क्या चाहिए मुझे? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव चाहिए मतलब, तो बताओ फाइनल आंसर क्या लिखूं? -∞ से -2 close ओपन क्लोज close brackets. क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 Close से one से open 3/2. Close 3/2. 3/2 पे ओपन की क्लोज Open. ओपन 3/2 नहीं रख सकते ना, आया ना? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। याद आ रहा है? यस सर। चलो 4 ऑप्शन वाला कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ ये वाला है, ये भी कर लोगे आप? चलो कर लोगे, चलो छोड़ो, ये करो। सर अगर डिनोमिनेटर नहीं होता तब तो रख सकते इतना क्लोज ब्रैकेट। हाँ, अगर डिनोमिनेटर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। वहां पे डिनोमिनेटर हमने इसलिए रखा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर नहीं होता तो क्लोज रखते। सर सी है इसका। देखते हैं ऊपर के फैक्टर बन रहे हैं क्या? हाँ सर बन रहे हैं। -4 और x-4 और x+1। ओके, अगेन प्लॉट कर देंगे। एक है -1, एक है 2, एक है 4। ये आ रहा था यस सर प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना? प्लस माइनस यस सर ये नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा? इंफिनिटी से -1 अगेन 2 पे ओपन, है ना? यस सर वेरी हाँ गुड। सर। चलो ये कर लो एक बार, बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? अच्छे से ट्राई करना सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो। -∞ to 0 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से +∞ 1 पे क्लोज ब्रैकेट। -∞ से 0 0 पे ओपन की क्लोज। नहीं ओपन। हाँ हाँ, यूनियन 1 पे क्लोज ब्रैकेट और टू ∞। ओके। क्या करें? 2x को उधर भेज देते हैं। सर और रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 हो जाएगा तो r - 0 हो जाएगा ये। अच्छा, और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यस सर। अच्छा, अगर मान लो मैं इसमें वैल्यू रखूं 1/3 तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? करेगा सर। तो ये हो जाएगा 1/3 रखने पे तो ऊपर 0 हो जाएगा। सर ऊपर 0 से मतलब नहीं पड़ता ना, नीचे नहीं 0 होना चाहिए। हाँ लेकिन 0 ग्रेटर देन 1 ये सेटिस्फाई कर रहा है। सर इस सॉल्यूशन में 0 से 1 के बीच की डिजिट्स भी आ जाएंगी, लेकिन हमने वो एक्सक्लूड किया। 1 पे Sir, less इनइक्वालिटी than or equal to 2. अच्छा सुनो ध्यान से, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं मान लो 2x को उधर भेजता हूँ,
क्या भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकते सर, आपको पता नहीं कि एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव। वेरी गुड। कि यहाँ पे मुझे पता नहीं है, बहुत सी बात देखो, कॉमन एरर क्या आता है कि जनरली बच्चे जल्दी जल्दी में 2x को उधर भेज देंगे। जैसे 2x को उधर भेजो, इसका सेम साइन रख लोगे, तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ये इधर चल जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सब बोल देंगे सर 1 से इन्फिनिटी, है ना? लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि जिसको मैं उधर भेज रहा हूँ वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मतलब उधर भेजने का मतलब क्या है, दोनों तरफ आप 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना? 2x को उधर भेजने का मतलब क्या है, दोनों तरफ 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? बोलो। सर। लेकिन हमको पता नहीं है कि 2x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा, ये हमें डाउट है। इसलिए डायरेक्टली 2x को उधर भेजना मत, जब तक आपको श्योरिटी ना हो कि x पॉजिटिव है कि नहीं। या तो आपको अगर 2x को उधर भेजना ही है तो फिर दो केस बनाने पड़ेंगे। केस 1 कि अगर आपने x को पॉजिटिव माना है, अगर x को पॉजिटिव माना है तो क्या उधर भेज सकता हूं? x को अगर ग्रेटर देन 0 माना तो क्या ये उधर चल जाएगा, चला जाएगा, है ना? यस सर। पॉजिटिव क्वांटिटी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज थोड़ी होगा। तो यहाँ से कितना आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप इसका और इसका क्या लोगे आप, इंटरसेक्शन की यूनियन। बताओ इनिशियल कंडीशन क्या थी, x ग्रेटर देन 0, यहाँ से कंडीशन क्या नहीं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, कोई एक को सेटिस्फाई करना चाहिए। इंटरसेक्शन लेंगे सर। दोनों, इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई होना जरूरी है ना। अगर ये नहीं सेटिस्फाई हो तो ये सॉल्व कर सकता हूँ क्या मैं, आया ना? तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना। इसका भी सेटिस्फाई होना जरूरी और इसका भी सेटिस्फाई होना जरूरी, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आया ना? हाँ सर। तो यहाँ से एक केस बना। केस 2 क्या बनेगा कि अगर x मेरा नेगेटिव हो, x अगर नेगेटिव है तो उधर भेजने पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। फिर x अगर नेगेटिव है तो अगर क्या करोगे, बेसिकली आप क्या करोगे, उधर भेजोगे। अगर तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, x लेस देन इक्वल टू 1 करके। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2x कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 2x, तो इनइक्वालिटी का साइन, तो यहाँ से क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू 1, है ना? हाँ अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो एक बोल रहा है क्या बोल रहा है, एक लेस देन 0 और दूसरा क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू 1, तो दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या आएगा, लेस देन 0। लेस देन 0, है ना? अब ये दो केस है, केस 1 और केस 2, तो या तो केस 1 होगा या तो केस 2 होगा, दोनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी, या तो x पॉजिटिव होगा या तो x नेगेटिव होगा, है ना? हाँ सर। तो या के केस में हम क्या लेते हैं, यूनियन, या तो ये तो दोनों आंसर का क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। यस सर। एक आंसर क्या बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी, और एक आंसर क्या बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0, इन दोनों आंसर का क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। इन दोनों आंसर का क्या आ जाएगा, यूनियन। आया समझ में? यस सर। दूसरा तरीका क्या था, अब इस 1 को सबसे आसान उधर भेज दो, जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। 1 को जैसे उधर भेजोगे, एलसीएम वगैरह लोगे, फैक्टराइज करोगे, तो वैसे जैसे पहले करते तो वैसे ही हो जाएगा, आया ना? देखो हाँ क्या, सर। 1 को उधर भेजा, एलसीएम लिया, दो फैक्टर बनाए, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट किया, प्लस माइनस प्लस किया, प्लस वाला कंडीशन लिया, वही आंसर आ जाएगा। तो हमेशा कभी भी जल्दबाजी में 2x को उधर मत भेजना, इससे अच्छा क्या कर दो, 1 को उधर भेज दो, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है? या फिर दूसरा तरीका, अगर आपको उधर भेजना तो फिर दो केस बनाओ, एक बार सोचो x अगर पॉजिटिव होगा और एक बार सोचो x अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, ठीक है? दोनों केस का फिर आंसर का क्या ले लोगे, यूनियन ले लो। और ये चीज भी ध्यान रखना, सेम केस में अपन क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। लेते हैं इंटरसेक्शन, और दो अलग अलग केसेस का आपस में क्या लेते हैं, यूनियन। यूनियन। ये देखो, ये कितनी छोटी छोटी चीजें आज हम सीख पा रहे, समझ पा रहे हो? एक 2 घंटे का लेक्चर आपको कितना कुछ सिखा रहा है, हाँ सर। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक मिनट, चार्जिंग जा रही है, मैं इसको चार्ज करता हूँ, करो ट्राई तब तक आप। करो ट्राई, क्या आंसर आ रहा है? -1 से 3 तक क्लोज इंटरवल में दोनों। सर 1 से 3 क्लोज
1 से 3 क्लोज। ओके, क्या किया आपने? सर -1 से 3 क्लोज में आएगा सर, सॉरी। हाँ ठीक, मतलब तरीका क्या अपनाया? सर उस तरफ ले गया मैं, डिवाइड किया कि माइनस किया? सर LHS में ले जाके कॉमन लेके कर दिया। क्या अपन x-3 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, क्यों? साइन का पता नहीं है। नहीं, एक और रीजन क्या है? क्या मैं अगर आपको ये बोलूं, मान लो अगर मैं आपको ये बोल दूं x-3, मान लो फॉर एग्जांपल, चलो ये छोड़ो, मुझे ये बताओ क्या मैं डिवाइड कर सकता हूं अगर मान लो साइन का पता हो तो? सर नहीं। क्यों, रीजन? सर क्योंकि ये कंस्ट्रेंट बन जाएगा कि x नॉट इक्वल्स टू 3 हो जाएगा फिर। वेरी गुड, वेरी गुड। अल्टीमेटली हम देखो कोई भी क्वांटिटी को दोनों तरफ हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। हाँ है ना, याद आ रहा है? जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ 5x² इक्वल टू 7x, अगर मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? बताओ, क्या इसको मैं 5x इक्वल टू 7 लिख सकता हूँ? नहीं, ये तब लिख सकता हूँ जब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि बेसिक x टू नॉट बी इक्वल टू 0, तो मैं ये स्टेप फॉलो कर सकता हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स में हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मैथ्स का अगर आप मान लो दोनों तरफ किसी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो तो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए, तभी तो अपन दोनों तरफ डिवाइड कर पाएंगे। हाँ है ना? हाँ सर। अगर मुझे नहीं पता क्वांटिटी नॉन जीरो या नहीं है तो मैं डिवाइड डायरेक्टली करूंगा क्या? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको? अगर मान लो आपको नहीं पता कि वो जीरो है कि नहीं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 7x को उधर ले जाना पड़ेगा। अगर मान लो आपको ये नहीं दिया हो तो आपको दूसरा तरीका क्या है? 5x² इक्वल टू 7 है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या? इसको उधर भेजो। फिर क्या करोगे? कॉमन लेंगे। x कॉमन, ब्रैकेट में 5 माइनस 5x, सॉरी x कॉमन, हाँ 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर बने, या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर, तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आएंगे, या तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 7/5। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना बेस मैथमेटिक्स में किसी भी क्वांटिटी से अगर आप दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो तो आपको श्योरिटी होनी पड़ेगी कि अगर x इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब अगर आप यहाँ पे ये लिखोगे x अगर नॉट इक्वल टू 3 है तो ही मैं दोनों तरफ x-3 से क्या कर सकता हूँ? डिवाइड कर सकता हूँ। आया ना? ठीक है। और उस केस में फिर हमको ये, अच्छा इनइक्वालिटी तो फिर हमको पता नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव तो फिर आपको सब श्योरिटी होनी, इसलिए डायरेक्टली डिवाइड मत करना। सबसे आसान क्या, इसको उधर भेज दें, प्लस को उधर जाके क्या कर देंगे? माइनस। बोलो। हाँ सर। ठीक है, उसको उधर भेज दोगे तो उधर भेज दोगे तो x-3 लेस देन इक्वल टू 0 क्या आएगा? 0 आएगा। हाँ, x-3 इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x+2 -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर क्या बने? x-3 x+1 लेस देन इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे दोनों को प्लॉट कर दोगे, एक है -1 एक है 3, प्लस माइनस प्लस, आंसर क्या आएगा? ये -1 से 3। ये आ रहा था क्या? यस सर, ये यार। तो ध्यान रखना, उधर भेज दिया करो डिवाइड करने से अच्छा। ये बताओ, R -2 to 4 ओपन इंटरवल में दोनों। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 से 4। हाँ सर। ओके, यस सर। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे? सर 2 और 4। 2 और 4, वेरी गुड। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर है, क्या इसका कुछ काम है? नो सर, पॉजिटिव। नो यूज, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ये क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मैं यूज करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मुझे किससे काम है? इससे और इससे। तो प्लस में अभी मुझे पता है ये प्लस माइनस प्लस चलेगा, पॉजिटिव चाहिए तो ये आंसर आ जाएगा। आया ना? यस सर। इसका आंसर बताओ। इन्फिनिटी से 2 माइनस इन्फिनिटी से। हाँ, क्या करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? 9 को LHS कैसे भेजूं? डिवाइड करूं कि माइनस करूं? माइनस। इक्वेशन के दोनों तरफ माइनस करूं कि डिवाइड करूं? माइनस। माइनस। अगर दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ 9 से माइनस करें, कोई भी नंबर को सब्सट्रैक्ट करने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। x² - 9 लेस देन 0। आप क्या करेंगे? फैक्टराइज कर दें। यस सर। क्या फैक्टर बनेंगे? x + 3 x - 3 x + 3 लेस देन 0। दो क्रिटिकल पॉइंट -3 और 3, प्लस माइनस प्लस नेगेटिव। अपना आंसर कितना आ जाएगा? -3 to 3 ओपन इंटरवल। ओके, आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, ये वाला बताओ, जल्दी बताओ क्या आएगा?
अब तो आ जाना चाहिए जल्दी से। -4 से 4 -4 से 4, वेरी गुड। क्या नीचे वाली क्वांटिटी से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। ऑलवेज पॉजिटिव है ना? यस सर। नीचे वाली क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन मेरा क्या हो गया? x² - 16 लेस देन 0। तो वही क्वेश्चन हो गया, x + 4 x - 4 लेस देन 0। दोनों क्रिटिकल पॉइंट -4 और 4 प्लस माइनस प्लस, आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। बोलो, आ रहा है समझ में? यस सर। सर अगर नीचे वाली क्वांटिटी नेगेटिव होती तो क्या होता? तो हमको कंसीडर करना पड़ता। अगर उसका साइन चेंज हो सकता है तो कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन ये ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब उसमें x की वैल्यू आप कुछ भी रखो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी में कुछ फर्क पड़ता है क्या? ओके सर। नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर मान लो वहां पे नेगेटिव अगर बन सकती तो उसको हम कंसीडर करते। अब देखो ये वाला, यहाँ पे क्या बोला है? दिस एंड दिस। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। मतलब मुझे इसके और इसके सॉल्यूशन का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? बोलो। 2 और 3 2 से 3। पॉजिटिव नेगेटिव। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 5 से 5 से 6 ये वाला आया ना? हाँ सर। दोनों को क्या लेना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने के लिए सबसे आसान तरीका एक साथ प्लॉट कर दो सबको क्या कर दो? एक साथ प्लॉट। तो क्या क्या हो जाएगा? देखो 2 3 5 और 6। पहला वाला आंसर क्या आया था? 2 से लेके 3 के बीच में था, ऐसा बना दो। 2 से 3 के बीच में। दूसरा आंसर क्या आया था? 5 से इधर और 6 से इधर। तो ब्लू और येलो का इंटरसेक्शन कॉमन कौन सा आ रहा है? 2 से 3। हाँ, दोनों में कॉमन क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है, आया ना? हाँ सर। ठीक है, तो इसका कॉमन आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर 2 से 3। ओपन इंटरवल। तो इंटरसेक्शन कभी भी आए तो दोनों चीज को एक साथ प्लॉट कर लो, फिर देखो कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। नो सर। एनीवन एल्स? बाकी आप लोगों को आए तो पूछते रहना। ये कुछ है, एक ट्राई कर लेते हैं। चलो बताओ, इसका ट्राई कर लो। ट्राई कर लो, फिर इसका आंसर डिस्कस कर लो। एक काम करो, चारों ट्राई कर लो, फटाफट चारों ट्राई करो, फिर एक साथ आंसर बताऊंगा मैं इसके। रफली ट्राई कर लो जो भी आंसर आ रहा है। सर आंसर बताऊं? ना ना, आंसर निकाल लो, मैं एक साथ डिस्कस करेंगे। सब लोग ट्राई कर लो चारों पार्ट के आंसर, फिर एक साथ दिखाता हूँ। हो गया फर्स्ट सर। ट्राई हो गया सबका? -3 to 2 ओपन इंटरवल। फर्स्ट पार्ट हो गया सबका ट्राई? यस सर। बाकी लोग? यस सर, हो गया। हो गया, एक बार चेक कर लो। देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर -3 से 2 ये आ रहा था। यस एक बार सर। देख लो सब, किसी को डाउट हो तो प्लीज वापस सिखा दूंगा, चेक करो। एनीवन, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर 2 से इंफिनिटी। नहीं, गलती कर दी। 2 से इंफिनिटी एक्सेप्ट सॉरी यूनियन -3। ठीक है, देखो इक्वलिटी है, आया ना? हाँ सर। तो यहाँ पे -3 पे 0 हो जाएगा, तो -3 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। चलो सी पार्ट बताओ, सब लोग ट्राई कर लो, बाकी लोग भी ट्राई कर लो सी पार्ट जल्दी से, फास्ट। -6 क्लोज ब्रैकेट में हो जाएगा। 5 7 excluding 6 5 to 7 5 पे क्लोज ब्रैकेट एक्सक्लूडिंग 6। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 से लेके 7 तक पहली चीज। अब 5 पे 0 तो 5 पे क्लोज आएगा, और 7 पे ओपन की क्लोज ओपन। और ऊपर एक और फैक्टर कौन सा? x-4, तो इसको इंक्लूड करेंगे क्या? 0 हो सकता है ना? x की वैल्यू 4 पे 0 हो सकता है, तो इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा?
5 से 7 यूनियन 4। 4 सर 6 को भी तो हटाएंगे, इस पे 0 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। नीचे। 6 पे वेरी गुड। 6 पे डिफाइन नहीं होगा, 6 को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो 6 पे क्या आएगा, ओपन आएगा, है ना। हाँ सर। तो इसको आप ऐसे लिख देना, 5 से 7 एक्सेप्ट 6 यूनियन 4। क्लियर है सबको? यस सर। सबको आ रहा है ना समझ में? प्लीज एक बार अच्छे से ट्राई करते रहना। देखो ये है 5 से 7 यूनियन 4 एक्सेप्ट 6, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखो वैसे लिखो। चलो सर इसको यूनियन 4 क्यों लिखा ये समझ लिया है मुझे। हाँ यूनियन 4 इसलिए लिखा बेटा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, लेस देन इक्वल टू 0 है ना। क्या आ रहा था, Yes. लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेलिटी भी है तो x की वैल्यू 4 पे 0 हो सकता है यस सर। और 4 इसमें इंक्लूड नहीं आ रहा था, लेकिन 4 पे 0 हो सकता है, इसलिए हम 4 को अलग से इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि x इक्वल टू 4 पे 0 हो रहा है ना। यस सर। अगर यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं होती तो 4 को इंक्लूड मैं नहीं करता। ठीक है, ओके सर। ओके। ऐसे देखो किसी को कोई डाउट आए तो प्लीज पूछ लिया करो, तो हाथों हाथ क्लियर हो जाए क्लास में। ठीक है, चलो अब इसको ट्राई कर लो क्लास फटाफट, अच्छे से ट्राई करना। Because excluding 3 से 7 7 पे ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग -1 और एक्सक्लूडिंग 5। ओके, बाकी लोग भी ट्राई कर लो। दो घंटे हो गए, पता चला क्या? नो सर। चलो सबसे पहले क्या करेंगे ये बताओ, इस माइनस को प्लस बना दे। हाँ सर। यस। इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 7 का होल क्यूब। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको कहीं कंसीडर करो या नहीं करो। यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 3 की पावर 15 और यहाँ से भी माइनस कॉमन, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल ले, पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे पावर इवन है तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं आया ना। नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके सारे क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर दो। एक है -1, एक है 3, एक है 5, एक है 7। अब 0 कहां पे बनेगा, सबसे पहले वो देख लो। 0 कहां पे बनेगा, x की किन वैल्यू पे 0 बनेगा? 7 और एक तो -1 रखने पे 0 बनेगा और एक 7 रखने पे 0 बनेगा, है ना। हाँ सर। तो इन दोनों पे अपन क्लोज कर देंगे और यहाँ पे 0 नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्या ओपन आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यही काम कर लेगा तो गलती नहीं होगी। सबसे पहले ये देखो न्यूमरेटर 0 कहां पे था, वहां पे क्लोज कर दिया और डिनोमिनेटर 0 जाके वहां पे ओपन कर दिया, है ना। अब बस साइन पुट अप कर दो, स्टार्ट होगा प्लस माइनस सॉरी अच्छा प्लस 7 वाला फैक्टर देखो ऑड है तो माइनस हो जाएगा, 5 वाला फैक्टर इवन है रहेगा, -3 वाला फैक्टर ऑड है तो माइनस का प्लस, -1 वाला फैक्टर इवन है तो प्लस का प्लस। आपको चाहिए था लेस देन इक्वल टू 0, क्या चाहिए था, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 3 से 7 दोनों 7 पे क्लोज हाँ सर। यूनियन -1 एक्सेप्ट 5। ये 5 पे होगा। देखो ध्यान से ये आंसर है, ये आया सबको। बाकी लोग जल्दी पूछो किसको डाउट हो तो। एनीवन प्लीज। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, बोलो। यस सर। ओके वेरी गुड। तो आज के सर लेक्चर में मेरे को अपन बस ने इतना सा पूछना था कि सर एक्सेप्ट आपने 5 लिया ना, वो समझ लिया है। हाँ कोई बात वापिस समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, आ गया क्वेश्चन, एक मिनट। एक्सेप्ट 5, हमने 5 को क्यों हटाया? देखो मेरा आंसर कौन सा आ रहा था, ये वाला रीजन। मेरे को लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए था, मतलब नेगेटिव चाहिए, है ना। यस सर। लेस देन मतलब नेगेटिव वाला मतलब रीजन कौन सा होता है, ये वाला। मेरा आंसर क्या आ रहा था बेसिकली 3 से लेके 7 तक। 3 से 7 मेरा आंसर है क्योंकि नेगेटिव रीजन है, लेकिन बीच में 5 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 5 अलाउड है क्या?
नो। इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर 0 इसलिए हम 5 कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन न्यूमरेटर में एक -1 से 0 हो सकता है कि -1 को क्या करना है, इंक्लूड करना है, इसलिए -1 को क्या कर लूंगा मैं, इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, ओके सर। और किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। सर एक और डाउट था कि आपने सबसे पहले बताया था कि उस टाइम मैं नहीं पूछ पाया था कि सर डिवाइड करते हैं इधर तो हम डिवाइड नहीं कर सकते इस तरफ, आपने एक सवाल में बताया था सर। हाँ 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 हाँ, वो सर थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, मैंने ये कहा था कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन था ये वाला, यहाँ पे मैं दोनों तरफ x-3 से डिवाइड अगर करता तो क्या हो जाता, इधर भी अगर x-3 से डिवाइड कर दो, इधर भी x-3 से डिवाइड कर दो, तो ये तो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये भी फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन कभी भी मैथमेटिक्स में हमको एक चीज ध्यान रखनी रहती है कि कोई भी क्वांटिटी से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को ये मेक श्योर होना पड़ेगा, पहली चीज कि वो नॉन जीरो होनी चाहिए। मैं हमेशा नॉन जीरो क्वांटिटी से ही दोनों तरफ डिवाइड कर सकता हूँ। ये पहला मेरा ये लॉजिक था कि पहली बात, कभी भी मैथमेटिक्स में LHS RHS में आप किसी क्वांटिटी से अगर डिवाइड कर रहे हो तो वो नॉन जीरो होना चाहिए। एंड सेकंड ठीक, इनइक्वालिटी में अगर अपन किसी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो अगर वो पॉजिटिव है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये समझा रहा। ओके सर। और कोई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। एनीवन एल्स? ओके, आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये खैर बेसिक चीजें थी, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पहले से आता हो, लेकिन उनके लिए भी एक रिवीजन हो गया। जो छोटी छोटी गलतियां उनसे आप ध्यान रख लोगे। इस पूरे नोट्स को अभी मैं PDF फॉर्मेट में भेज दूंगा। लॉगरिथम अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, और बाकी प्रॉपर्टीज तो अगले लेक्चर में टॉपिक लगभग कवर, लॉगरिथम कवर करेंगे और बेसिक ग्राफ कवर करेंगे, ताकि आपका टॉपिक कवर हो जाए। हाँ, क्वेश्चन आपको मॉड्यूल मैंने सेंड करिए ना, उसमें पहला चैप्टर मैथ्स का, उसमें ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ढूंढने में क्या प्रैक्टिस करना, बेसिक मैथ में तो क्या ढूंढना, आपको सारा ही कर लोगे चलेगा। हाँ, तो मतलब सर इसके जेई वाले क्वेश्चन हो तो वही भेज दो अगर आए हो कभी गलती से। हाँ, उसमें है, उसमें लास्ट एक्सरसाइज आपकी PYQ है जेई की, वहां से आप ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपको लग रहा है सिर्फ PYQ करना है तो उसमें उसी मॉड्यूल में लास्ट एक्सरसाइज जेई PYQ की, जिसमें मेंस और एडवांस दोनों अलग अलग दिए हुए। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है। ओके, मॉड्यूल में सब कुछ है। देखो, मॉड्यूल में बेसिक करना है तो बेसिक करो, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो एक्सरसाइज सॉल्व करो, इंटीजर पार्ट करना है तो इंटीजर करो, PYQ करना है तो PYQ करो। आपके पास जितनी बैंडविड्थ है, जितना टाइम है, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लेना। ठीक है सर। ओके, चलो, आपकी 7 बजे क्लास होगी, किसकी होगी बताओ? फिजिकल केमिस्ट्री की। बहुत अच्छे टीचर, एकदम आराम से बिंदास होकर हंसी खुशी करके आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से अटेंड करना। फिजिक्स में शायद पहला चैप्टर कौन सा होता है? मोल होता है, मोल काफी अच्छा चैप्टर है, तो अच्छे से उसको अटेंड करना, कोई भी मिस मत करना क्लास, और टाइमली ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर।